नमस्कार। बिहार में चुनाव पता है ना आप सभी को। तो एज अ बिहारी तो आप बिहार चुनाव को समझते ही होंगे, पर अगर आप बिहार से बाहर के हैं और बिहार चुनाव को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो मैं आज आपको अपने किचन में जाकर के एक आम बिहारी की तरह बिहार चुनाव को समझाने का या रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। तो जिस तरह हमारे नेता चुनाव लड़ने के लिए झूठ सच फरेब पता नहीं क्या क्या साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं चुनाव को लड़ने के लिए, और चुनाव के दौरान चुनावी खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरह मैं आज आपको बिहार चुनाव को समझने के लिए अपने किचन की तरफ ले चलूंगा और नेताओं की तरह झूठ का नहीं, मन का नहीं, सच में किचन में जाकर के खिचड़ी बनाकर बिहार चुनाव को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे किचन की तरफ खिचड़ी बनाते हुए बिहार चुनाव को समझने के लिए। आइए, मैंने जैसा बोला था कि अपने किचन की ओर मैं आपको ले चलता हूं, तो ये देखिए मेरा फुल मेनू, मतलब बिहार इलेक्शन का फुल एलिमेंट, और मैं इन सारे एलिमेंट को बाइफरगेट करके अभी रखा हुआ हूं, ये आपको ये बताने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है बिहार में। तो आइए समझते हैं इन एलिमेंट में मैं क्यों रखा हूं और किस एलिमेंट को बिहार चुनाव के लिए हम क्या समझ सकते हैं। इस प्लेट की ओर देखते हैं। इस प्लेट को देखते देखते हम बिहार चुनाव के कुछ एलिमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक हरे रंग की मूंग दाल का छिलका है। इसको आप आरजेडी मानो, ये आरजेडी है, हमारे तेजस्वी यादव या यूं कहें उनके पिता लालू यादव की पार्टी। उसके बाद आप बगल में देख रहे होंगे येलो कलर की तुअर दाल है, यह हमारी जन सुराज का वही पार्टी है जिसका प्रचार पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा के द्वारा कर रहे हैं। उसके बगल में आप आओगे तो मसूर की दाल है, भगवा कलर की, नारंगी कलर की। तो अब समझाने की जरूरत नहीं है ये कौन सी पार्टी है, ये जी हाँ, ये हमारे मोदी जी की बीजेपी हुई। अब आते हैं इधर चावल की तरफ। आपने गौर किया होगा चावल पर मैंने कड़ी पत्ता डाल रखा है। तो ये हमारा पार्टी है चचा का, नीतीश बाबू का, सुशासन बाबू का, जेडीयू का झंडा आप देखोगे तो हरा और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए मैंने चावल पे कड़ी पत्ता रखने का काम किया। तो आप इन अनाज के द्वारा बिहार चुनाव में पार्टियों को समझ सकते हो। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने छोटे छोटे थोड़े थोड़े आलू को काट रखा है। इस आलू का जरूरत है भी और नहीं भी। तो ये हुई हमारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी। लेफ्ट को कम सीटें मिली थी पर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो बिहार चुनाव में लेफ्ट का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने इस टमाटर को रखा है, क्योंकि लेफ्ट का सिंबल शायद लाल कलर का ही होता है। इन मसालों में आप देख रहे हो कि हल्दी है, लाल मिर्च है, खड़ी धनिया है, राई है, जीरा है। तो ये मसाले बहुत जरूरी हैं और इन मसालों के दम पर ही हमारी खिचड़ी में स्वाद आएगा। तो मैं इन मसालों को डालने का काम करूंगा और इन मसालों को आप बिहार की उन छोटी पार्टियों को समझ सकते हो जो दिखते तो नहीं है पर उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना खिचड़ी में स्वाद नहीं आएगा। जैसे हम हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई आरएलडी, फिर उसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी हो गई, और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं। देख रहे होगे कि मैं एक कुकर आपके सामने है। अब आप सोच रहे होगे कि इस कुकर को क्यों रखा गया। तो ये कुकर एक्चुअल में है ना खिचड़ी बनाने में काम आएगा और इसके बिना खिचड़ी पकेगा नहीं। और इसीलिए दोनों, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, कुकर के बिना दोनों में से किसी का खिचड़ी नहीं पकड़ा इस चुनाव में। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि इस बार एलजेपी दोनों तरफ से है, एक एलजेपी आर है, एक एलजेपी पारस है। एलजेपी आर रामविलास वाली चिराग पासवान एनडीए में की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी पारस उनके चाचा वाली पार्टी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस कुकर का कितना महत्व है। ये चलते हैं खिचड़ी बनाने। बिहार चुनाव को साथ साथ समझने का भी प्रयास करेंगे इस खिचड़ी बनाने के दौरान। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह हर पार्टी का कैंडिडेट चुनाव के पहले वॉशिंग मशीन में जाकर अपने गंदे कुर्ते को साफ करने का प्रयास करता है, अपने दाग को मिटाने का प्रयास करता है, क्योंकि साफ सुथरे कुर्ते को पहनकर ही चुनाव लड़ा जाता है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर जितने भी दाल थी, चावल थे, उसको धोने के लिए पानी में डाल रखा है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, बिहार चुनाव के दागी नेता अपने कुर्ते की सफाई कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जनता के पास जाना है भाई, और गंदे कुर्ते पहनकर जनता के पास जाना अच्छा नहीं होगा। साफ सुथरे कुर्ते पहनकर ही जनता के पास वोट मांगने जाया जाता है। तो ये मैंने साफ करने का प्रयास किया है उन कुर्ते को जो दाग लग चुके हैं। नेताओं के कुर्तों के दाग इतने गहरे हैं कि एक धुलाई में जा नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल करके छोड़ देता हूं, जिससे इनके कुर्ते का मैल साफ अच्छे से हो पाए। तो आइए इसे पानी डालते हैं और देखते हैं साफ होता है कि नहीं। कुर्ते का मैल साफ हो जाए अच्छे से, इसके लिए मैं एक बार और इसमें पानी डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ और देखता हूँ साफ हो पाता है या नहीं। और कुर्ते का मैल थोड़ा ज्यादा गंदा है, इसके लिए ये कुर्ते का मैल साफ हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। जो ये नमक है, ये शायद जैसे कुर्ते को साफ करने के लिए सर्फ डाला जाता है, उसी तरीके से मैं इसमें सर्फ तो डाल नहीं सकता, तो नमक डाल रहा हूँ कि इनके कुर्ते का मैल अच्छे से साफ हो जाए। और थोड़ी देर के लिए मैं इनको रेस्ट पर डाल रहा हूँ।
बिहार के नेता मस्के का इस्तेमाल बहुत करते हैं। पहले टिकट पाने के लिए पार्टी से, उसके बाद टिकट मिल जाने के बाद वोट पाने के लिए जनता से। इसलिए मैं अपनी खिचड़ी में मस्के के रूप में घी डाल रहा हूँ। अब मैं घी गर्म होने के बाद मैंने जो छोटी-छोटी पार्टियों के रूप में संबोधित किया था, जीरा को, उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं जो छोटी पार्टियों को के रूप में मैंने दूसरी चीज़ को संबोधित किया था, राई को, वो डाल रहा हूँ। अब देखते हैं बिहार चुनाव में ये छोटी-छोटी पार्टियाँ क्या रंग लाती है। एक्चुअली हुआ क्या है, बिहार चुनाव में छोटी पार्टियां ज्यादा शोर मचाती हैं। तो जैसे ही मैंने छोटी-छोटी पार्टियां राई, जीरा वगैरह को डाला है, तो वो शोर ज्यादा मचा रही है। तो उसके बाद मैं छोटी पार्टियों के बाद थोड़ी सी बड़ी पार्टियां, उनसे जो है आलू और सीपीआई जो भी है लेफ्ट की, उसको मैं डालकर उन छोटी पार्टियों के साथ मिलाऊंगा और मिलाने के बाद देखता हूँ क्या आवाज उतना ही करता है, आवाज कम होता है। और जब ये मिल जाएंगे तो बड़ी पार्टियों की बारी आएगी। अब मैंने बड़ी बड़ी पार्टियों को भी इसमें डाल दिया, जैसे चावल और जितने तरह के दाल थे, मतलब आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज, ये सारी जो पार्टियां थी मुख्य मुख्य, मैं उनको डाल दिया। उसके बाद में इलेक्शन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए उसको मैं थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा तापमान को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस पानी को के सहारे सारे पार्टियों को आपस में मिलाकर चुनाव के लिए तैयार करने का प्रयास करूंगा। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तब आगे देखते हैं। देखिए, पानी डालने के बाद चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता लगने के बाद पार्टियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो जब चुनाव तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम, आप जैसे जनता, अपना मत चुनाव में ना दें। तो इस नमक को आप जनता की तरह मान सकते हो कि बिना नमक के कोई भी चुनाव या कोई भी खिचड़ी पक नहीं सकती। तो नमक को मैं इसमें मिलाता हूँ और इस नमक के मिलने के बाद चुनावी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से संपन्न होती है। अब जो है रिजल्ट का इंतजार है, देखते हैं क्या होता है। किसी भी पार्टी के लिए जितना जो प्रयास करना था किया जा चुका है, जनता भी वोट दे चुकी है। अब जो इस खिचड़ी के स्वाद का भविष्य है और चुनाव, बिहार चुनाव का जो भविष्य है, वो तो 14 तारीख को ही आएगा। अब देखते हैं खिचड़ी का स्वाद कैसा आता है। जो ये चुनावी खिचड़ी मैंने बनाने का प्रयास किया है बिहार चुनाव को आप लोगों को समझाते हुए, तो देखिए क्या होता है। चुनाव तो संपन्न हो चुका है, खिचड़ी का जो भी कार्यक्रम था मेरी तरफ से उसको पूरा कर लिया गया है। अब बस रिजल्ट का इंतजार है, कैसा स्वाद आता है इस खिचड़ी का, ये मैं आपको आगे चख के बताऊंगा। ये देखिए, चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम लॉक हो चुका है। खिचड़ी के स्वाद का भविष्य और चुनाव का भविष्य दोनों का रिजल्ट इस ईवीएम के खुलने के बाद ही आएगा। तो देखिए, ये मेरा चुनावी खिचड़ी जो है बिहार चुनाव के संदर्भ में बन चुका है और एक अच्छा टेक्सचर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव कोई जीते कोई हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके जीवन में कुछ खास रहेंगे। हमारा आपका फर्ज बस इतना है कि वोट के दिन एक सही कैंडिडेट को अपना मत जाकर के दे। मैं किसी पार्टी या किसी भी संगठन के पक्ष की बात मैं आपके सामने न रखते हुए इस स्थिति को थोड़ा चखने का प्रयास करूंगा। तो आइए चख के देखते हैं और बताएंगे आपको कैसा लगा ये खिचड़ी मुझे। बहुत अच्छा खिचड़ी बनाई है। चुनाव तो आते रहेगा जाते रहेगा। हाँ, ये तय है जिस तरह से ये खिचड़ी बहुत टेस्टी बना है, हम आप मिल करके इसको बनाए हैं, उसी तरीके से ये जो बिहार चुनाव है बहुत इंटरटेनिंग है। 14 नवंबर के रिजल्ट आने के पहले तक देखिए क्या क्या होता है और मजा लीजिए। जिस तरह मैं इस खिचड़ी का मजा ले रहा हूँ, आप बिहार चुनाव का मजा लीजिए। तो चलता हूँ, जय हिंद।